नमस्कार साथियों। आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक पिक्चर देख रहे होंगे और आप लोग देखते होंगे कि किसान आंदोलन के समय देखिए आप लोग, चाहे छात्रों की बेरोजगारी को देखिए, महंगाई को देखिए, वरुण गांधी अपनी ही सरकार पर हमला करते रहते हैं और अपनी सरकार के विरोध में ही बोलते रहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि वरुण गांधी का अपने संसदीय क्षेत्र में, अपने चुनावी क्षेत्र में एक अच्छी पकड़ मानी जाती है। और कई राजनीतिक विश्लेषक कहते भी हैं कि इन्हें राजनीति विरासत में नहीं मिली है, अगर ये भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें तब भी ये चुनाव जीत जाएंगे। और इसीलिए आप देखें कि ये सच बोलते रहते हैं और वो सच का इन्हें भुगतान भी करना पड़ता है, क्योंकि आप देखिए इन्हें कोई पद नहीं मिला हुआ है, मंत्री का पद भी नहीं मिला हुआ है इनकी, ना तो माँ को ना ही इन्हें। तो आज हम लोग वरुण गांधी के बारे में एक ओवरव्यू ले लेंगे और कुछ पिक्चर्स हैं, पहले उन्हें आप लोग देख लीजिए। ये वरुण गांधी की शादी की पिक्चर है। ये आप सभी जानते हैं मेनका गांधी हैं, वरुण गांधी की पत्नी है, और आप देखेंगे इनकी बेटी है। और ये भी आप देखें वरुण गांधी की कौन है, पत्नी है। और आप देखेंगे मेनका गांधी, वरुण गांधी, यानी कि माँ बेटे। और आप देखिए कि ये मेनका गांधी हैं और ये इनके पति हैं संजय गांधी, वरुण गांधी के पिता। ठीक है। और अगर वैसे भी आप लोग गांधी नेहरू परिवार को देखें तो आप सभी को जानते होंगे कि मोतीलाल नेहरू, सौरभ नेहरू, ये दोनों पति पत्नी थे। उनके बेटे का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की शादी होती है कमला नेहरू से, और कमला नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी का नाम इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी की शादी होती है फिरोज गांधी से, और इनके दो पुत्र थे, राजीव गांधी और संजय गांधी। तो वैसे राजीव गांधी की आगे की जो परिवार रहा है उनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, और संजय गांधी के बारे में भी बात कर चुके हैं, मेनका गांधी के बारे में बात कर चुके हैं। अब केवल वरुण गांधी बचे थे, उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। और याद रखिए जो राहुल गांधी है ना, प्रियंका गांधी है ना, ये इनके परिवार के ही मेंबर हैं, इनके चचेरे भाई बहन हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं वो कांग्रेस में है और ये भारतीय जनता पार्टी में है। इन्हें भी आप देख रहे होंगे ऊपर। तो आप देखेंगे कि फिरोज वरुण गांधी इनका पूरा नाम है, फिरोज वरुण गांधी। और आप देखेंगे 13 मार्च 1980 में इनका जन्म हुआ था, और इन्हें वरुण गांधी के नाम से आप लोग जानते हैं, फेमस हैं। नई दिल्ली में इनका जन्म हुआ था, और इनका संबंध गांधी नेहरू परिवार से है। और स्वर्गीय जो श्री संजय गांधी है ना, वो राजनेता थे, फाइटर प्लेन भी उड़ाते थे, आप समझ रहे हैं, एक क्या थे, पायलट भी थे। और आप देखिए उसी दुर्घटना में उनकी डेथ भी हो गई थी। इनकी माता का नाम श्रीमती मेनका गांधी, जो पर्यावरणविद हैं और राजनीति से भी जुड़ी हुई है। इनकी जीवन साथी श्रीमती यामिनी गांधी इनकी पत्नी का नाम है। इनकी पुत्री का नाम है अनुसूर्या। ठीक है। और शिक्षा की बात करें तो ऋषि वैली स्कूल, मॉडर्न स्कूल सीपी नई दिल्ली, ब्रिटिश स्कूल नई दिल्ली से इन्होंने शिक्षा शुरुआती ली। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, लंदन से आर्थिक ऑनर्स में बीएससी की हुई है। और आपको बता दूं एक लेखक हैं, कवि हैं और राजनीतिक भी है। और इनकी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। और वैसे भी आप लोग जानते होंगे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। कब? 1980 में हुई थी। और इनके पिता की बात करें तो संजय गांधी, एक विमान दुर्घटना में इनकी मौत हो गई थी जब साल 1980 में वरुण 3 महीने के थे। इंदिरा की गांधी की हत्या तब हुई थी जब 31 अक्टूबर 1984 को वरुण गांधी उस समय 4 साल के थे। और राजनीतिक सफर की अगर हम लोग बात करें वरुण गांधी की, तो वरुण गांधी औपचारिक रूप से 2004 में अपनी मां मेनका गांधी के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। 2009 में आम चुनाव में वरुण पीलीभीत निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और उन्होंने 4,19,539 मतों से जीत हासिल की थी, और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी उम्मीदवार बीएम सिंह को 2,81,501 मतों के अंतर से हराया था। और गांधी परिवार में मार्जिन के हिसाब से यह सबसे महत्वपूर्ण जीत थी। 2013 में राजनाथ सिंह जो उस समय की भाजपा के प्रमुख थे, ने वरुण को भाजपा का महासचिव नियुक्त किया था। वह पार्टी के अब तक के सबसे युवा महासचिव बने हैं। और 2014 के आम चुनाव में वरुण ने सुल्तानपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और अमृता सिंह को हराया था।
और 2019 में आप देखेंगे लोकसभा चुनाव इन्होंने पीलीभीत सीट से लड़ा और उसमें जीत भी हासिल की है। तो आप समझ सकते हैं कि एक पावरफुल पॉलिटिशियन है। साहित्यिक कार्य की बात करें तो गांधी ने सन 2000 में 20 साल की उम्र में द अदरनेस ऑफ सेल्फ नाम की अपनी पहली कविता लिखी थी। उनकी दूसरी कविता का शीर्षक है स्टेलनेस। ये अप्रैल 2015 में हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह पुस्तक बेस्ट सेलिंग नॉन फिक्शन बुक सेलिंग बन गई और रिलीज होने के पहले 2 दिन में आप देखेंगे 10,000 से अधिक प्रतियां इसकी बिकी थी। 2018 में उन्होंने भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अपनी पुस्तक का विमोचन किया था, जिसका शीर्षक द रूरल मैनिफेस्टो रियलाइजिंग इंडियाज फ्यूचर ऑफ इंडिया विद विलेजेज है। और पुस्तक ने अपनी रिलीज के 10 दिनों में 30,000 से अधिक प्राप्तियां बेची हैं। वरुण गांधी अखबारों पत्रिकाओं के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द इकोनॉमिक्स टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, द एशियन एज, द हिंदू, आउटलुक जैसे लेख में अपनी नीतियां और अपने आर्टिकल भी लिखते हैं। उन्होंने मलयाला मनोरम, लोकमत, हिंदुस्तान टाइम्स, राजस्थान पत्रिका, पंजाब केसरी, अमर उजाला और संदेश बार्टा मन, साक्षी और कई अन्य के लिए कॉलम भी लिखे हैं। तो इनकी राजनीति कहाँ से? उत्तर प्रदेश ही है, ठीक है। और वैसे भी उत्तर प्रदेश आप सभी जानते हैं कि राजनीति की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लखनऊ इसकी राजधानी, यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, तो राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। और वरुण गांधी से कुछ विवाद भी जुड़े हुए हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव में पीलीभीत में अपने चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ वाक्य बनाया और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 20 दिनों तक सलाखों के पीछे भी रहना पड़ा था। 2019 में उन्होंने पीलीभीत से अपने भड़काऊ भाषण के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय से उनके खिलाफ मामले को रद्द करने की अपील की और अपनी याचिका में उन्होंने लिखा कि वह LSE लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से स्नातक थे और SOAS स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज से स्नातकोत्तर किया है, लेकिन विश्वविद्यालय में ऐसी किसी भी डिग्री के अपने दावे से इनकार कर दिया और स्पष्ट किया कि लंबी दूरी के प्रावधान के माध्यम से LSE में अपनी डिग्री BSc इन इकोनॉमिक्स अर्जित की और उन्होंने केवल SOAS समाजशास्त्र में MSc के दाखिला लिया, लेकिन कभी भी डिग्री पूरी नहीं की। 29 मार्च 2009 को उत्तर प्रदेश ने भारत में सांप्रदायिक तनाव को भड़काने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत वरुण गांधी को बुक किया था। 2015 में पूर्व IPL प्रमुख ललित मोदी ने कहा कि वरुण गांधी कुछ साल पहले उनसे लंदन में मिले और उन्होंने पूर्व कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के साथ सब कुछ निपटाने के लिए कहा। उन्होंने वरुण से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि वह उनके घर में हैं या नहीं। सोनिया गांधी को अपने आरोप से इनकार करने के लिए आगे आना पड़ा था। 2016 में आप देखेंगे अभिषेक वर्मा ने आरोप लगाया था कि वरुण गांधी ने हथियार डीलर अभिषेक वर्मा और हथियार निर्माता के लिए रक्षा रहस्यों को लीक किया था और हालांकि उन्होंने आरोप से इनकार करते हुए कहा कि वर्मा द्वारा प्रदान की गई जानकारी से यह साबित नहीं हुआ कि उनके पास कोई जानकारी थी या उन्हें कोई जानकारी साझा की है। और आप देखिए कि किसान आंदोलन के दौरान भी किस पर पार्टी पर हावी रहे हैं, किसानों के साथ भी रहे हैं। जब आप देखिए कहाँ लखीमपुर खीरी में जब वो दुर्घटना हुई, किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई, उस समय भी आप देखिए काफ़ी इन्होंने विरोध किया था उसका। और आप देखिए अग्निपथ योजना आई हुई है, उस पर भी आप देखिए हावी हैं और इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हम अपनी पेंशन बंद करवाने के लिए तैयार हैं, आप अपनी भी करवाइए। सभी नेताओं की जो भी हैं MLA MP उनकी भी बंद होनी चाहिए। तो अच्छे नेता हैं, देखिए इसमें कोई दोहराय नहीं होनी चाहिए। और आप अपने सीट बदल दी जाती है और अपने क्षेत्र से अगर चुनाव जीत जाते हैं दोबारा तो बड़ी बात होती है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। तो इनकी जनता में पहुँच तो है, ये बिल्कुल सही है। चलिए आप लोग बताइए, और किसी के बारे में बात करनी हो तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, उसका नाम आप लोग नीचे लिख सकते हैं।